नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें बताएंगे हम आपको अब तक के भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम, उनका कार्यकाल और उनकी कार्य उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्वतंत्रता के बाद के अपने सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और कार्यकाल का वर्णन करेंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियोस। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हम जिन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे देख लेते हैं अपने वे सभी टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं वो टॉपिक्स जिनकी हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, जिन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्राय कितनी उम्र उसके लिए चाहिए होती है और कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बताएंगे भारत में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम व उनका कार्यकाल। फिर जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है सभी दिग्गज प्रधानमंत्रियों का परिचय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको उन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताएंगे जो प्राय 2 बार इस भारत के हमारे अपने देश भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, हमने जो आपको पूरी वीडियो में समझाया है उससे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और कितने साल के लिए प्रधानमंत्री प्राय चुने जाते हैं और किस पद्धति से उन्हें चुना जाता है और कितनी उम्र की आवश्यकता होती है, यानी कोई व्यक्ति कितने साल में प्रधानमंत्री के लिए योग्य होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक आयु 25 वर्ष होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए जो आवश्यक आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्राय 5 वर्ष का होता है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। इसीलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्राय अप्रत्यक्ष रूप से परंतु जनता द्वारा ही होता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को प्राय द्वितीय नागरिक भी कहा जाता है। अब आपको बताएंगे उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जो अब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। तो जो पहले प्रधानमंत्री जिन्हें तो सभी जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम बात जवाहरलाल नेहरू की कर रहे हैं। तो माननीय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल प्राय 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ हुआ और ये मई 27, 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये था जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 17 वर्ष तक रहा था। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पद पर 17 वर्ष तक रहे थे। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री थे, जो प्राय 27 मई से 9 जून तक ही भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। जी हाँ दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो कुछ ही दिनों तक का था। उसके बाद हमारे जो अगले देश के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि कम से कम 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद ताशकंद समझौते के दौरान हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा ने देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली थी। फिर हमारी जो अगली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, वो इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर जो
जो हमारे मोरारजी देसाई के बाद अगले प्रधानमंत्री थे वो थे चरण सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे अगले प्रधानमंत्री थे वो थे चरण सिंह। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी, जिन्होंने भारत पर फिर से 1980 से लेकर 1984 तक अपना पूरा कार्यकाल किया था। उसके बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिर विश्वकांत प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे, जिनका कार्यकाल प्राय कुछ ही वर्ष का रहा था। उसके बाद जो हमारे अगले प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर जी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने प्राय नई आर्थिक नीति की शुरुआत करी थी। उसके बाद हमारे जो अगले प्रधानमंत्री थे वो आप फोटो में देख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जो हमारे अगले प्रधानमंत्री रहे थे, और उनके बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव किया गया था, जिनकी अध्यक्षता में प्राय बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था, जो अब प्राय लोकप्रिय पार्टियों में शामिल हो गई है और ये एक राष्ट्रीय दल भी है। और आपको एक खास बात बता दें नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में, तो वो ये है कि इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने गठबंधन सरकार बनाई, जिसके कारण इन्होंने प्राय एक नया इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी की एक बहुत ही खास बात है। शुरुआत के दौरों में तो प्राय बीजेपी सरकार ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन जब अगले चुनाव में जो नरेंद्र मोदी हैं वो प्राय भारत के लगातार दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन्होंने जो इनका दूसरा चुनाव रहा उसमें इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी गठबंधन की सरकार को ही बनाए रखा, जो कि इनकी दल की एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करता है और ये इनकी बहुत बड़ी ताकत भी रही, जिससे ये प्राय विपक्ष से भी बच गए। तो ये था नरेंद्र मोदी यानी हमारी वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार के बारे में महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको बताई। अब हम देखेंगे इन सभी प्रधानमंत्री का नंबर वाइज से कि कितने समय के लिए कौन से प्रधानमंत्री रहे और कितना इन लोगों का कार्यकाल था और कितने टाइम पे ये चुने गए और कितने टाइम पे ये हट गए। तो अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो हमारा इन प्रधानमंत्रियों से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारे जैसे कि आप सभी ही जानते हैं कि जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। यह 1947 से लेकर 1964 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त रहे थे, जो प्राय 17 सालों तक ये इस पद पर रहे थे। उसके बाद जो हमारे अगले प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने प्राय कुछ ही दिनों तक हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर शासन किया था। उसके बाद जो हमारे तीसरे प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। माना जाता है कि ये अपनी नीतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और ये अपने जीवन के व्यवहार को बड़े ही जटिलता से पालन करते थे। यही कारण था कि भारत के दिग्गज नेताओं ने प्राय लाल बहादुर शास्त्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में चुना था और ये प्राय 2 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे थे। उसके बाद ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो हमारे अगले प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, जो उप प्रधानमंत्री थे उस समय के, और अचानक बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे और कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली थी। फिर जो हमारी अगली प्रधानमंत्री थी वो थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 1966 से 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री पद की
बागडोर संभाली थी और ये प्राय 11 सालों तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर शासन किया था। उसके बाद मोरारजी देसाई हमारे अगले प्रधानमंत्री थे, जिनका चुनाव 1977 में किया गया और 1979 तक ही इन्होंने अपना कार्यकाल निभा पाया। जी हाँ दोस्तों, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, तभी इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद हमारे अगले जो प्रधानमंत्री थे वो थे चरण सिंह, जिनकी सरकार 1979 से लेके 1980 तक ही रही थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मात्र 1 वर्ष ही ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई, जो कि 1980 से लेके 1984 अपना कार्यकाल पूरा कर इन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी जी का चुनाव हुआ था, क्योंकि इनकी मृत्यु इस दौरान हो गई थी। तो जो राजीव गांधी का कार्यकाल था वो 1984 से 1989 तक का था। उसके बाद विश्व प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह भी कहा जाता है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली, जो प्राय मात्र 1 वर्ष तक ही भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। उसके बाद जो हमारे अगले प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर, जो 1990 से लेके 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि नरसिम्हा राव प्राय कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 यानी कि कुछ महीने ही रहे थे, जो कि बीजेपी के एक नेता थे। फिर एचडी देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 यानी कि मात्र 1 वर्ष तक के लिए ही प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल, जो कि 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। फिर हमारे जो अगले प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार प्राय कुछ ही महीनों या यूं कहें कुछ ही दिनों में गिर गई थी। वो दोबारा इलेक्शन लड़कर सत्ता में आए, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और एक बार नहीं बल्कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे अब तक के सभी प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें कि इनमें से कुछ ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्राय दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। तो अब हम अपने आगे के टॉपिक्स में ये भी आपको बताएंगे कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने की प्रतिष्ठा रखी थी। तो अब बताएंगे आपको भारत के दिग्गज प्रधानमंत्रियों के परिचय के बारे में। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं वो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में तो आप सभी ही जानते हैं। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद पर पूरे 17 साल तक शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लगातार दूसरी बार चुने गए थे और ये कांग्रेस के एक नेता थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। फिर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी खास बात हम आपको बता दें कि 26 मई 2014 को ये पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे मोदी जी, और इन्होंने 30 मई 2019 को लगातार दूसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी। इस तरह 26 मई 2014 से लगातार इस पद पर रहते हुए 13 अगस्त को मोदी जी ने 2269 दिन पूरे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी की कार्यकाल की पूरी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विजय प्राप्त की और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2269 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोगों को एक बात बता दें, यदि आप लोग
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसी ही और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई डाउट है तो वो भी लिखें, और अगर इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।